हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर राजीव कुमार सिंह अपने सेंट्रल पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं अपने सभी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने इस वीडियो में। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी अपने वीडियो शेयर किए हैं उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक गया है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, लास्ट जो वीडियो गया है उसमें किसके बारे में बात किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं थोड़ा टॉपिक में अपना पीछे से लेना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने इस लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज CUI एंड अनदर इज GUI। ओके, CUI means character user interface and GUI means graphical user interface. Then example of CUI is DOS. DOS means disk operating system. disk operating system इसका मतलब ये हुआ कि DOS के अंदर जितने भी कमांड होते थे, DOS के अंदर एक्चुअली मेनली दो प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ओके, इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी कमांड होते हैं वो हार्ड डिस्क पर ऑलरेडी पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर अगर कोई कमांड आपको इनबिल्ट हो तो आपको भी तो याद होगा, तभी ना आप उसका जब आपको कमांड याद होगा तो जब आप कोई कमांड उसको दोगे, कंप्यूटर को दोगे, तो वो कमांड उससे मैच करेगा। वो कमांड उससे मैच करेगा तभी आपका सिस्टम काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो ये सारे कमांड आपको याद करने होते थे, आपको याद होने चाहिए पहले से, तब आप कंप्यूटर में काम कर पाओगे। तो ये क्या होता है? CUI क्या है कि सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग। एक समय में एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। और GUI क्या? सिंगल यूजर एंड मल्टीपल टास्किंग। एक समय में एक व्यक्ति एक सिस्टम से अनेकों प्रकार के काम कर सकता है। ओके, और मैंने फर्स्ट में क्या बोला था कि यहाँ पर जो भी स्क्रीन आएगा, जो आपके मॉनिटर का स्क्रीन होगा, उसमें आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का इमेज नहीं दिखलाई देगा। ये ब्लैक स्क्रीन होगा, ये ब्लैक स्क्रीन होगा। और CUI के जितने भी कमांड होते हैं हार्ड डिस्क पर, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर मौजूद होते थे। तो CUI पर काम करने के लिए जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसको सारा कमांड याद होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। परंतु GUI में क्या होता है? GUI में क्या होता है? जो स्क्रीन आता है उसमें वो ग्राफिक्स हमें मौजूद मिलता है। जो भी हम लोग एप्लीकेशन रन कराएं, हम लोग जो भी एप्लीकेशन रन कराएं उसका ग्राफिक्स हमें यहाँ पर मौजूद मिलता है। तो हमें इसमें कमांड याद करके रखने की जरूरत नहीं है। GUI में हमें कमांड को याद करके रखने की जरूरत नहीं है, परंतु CUI में हम उस कमांड को याद करके रखेंगे तभी हम लोग CUI के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर पाते थे। और CUI का मतलब कि सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग, मतलब एक समय में एक व्यक्ति एक ही काम कर पाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया? और CUI में क्या था? हम लोग किसी ग्राफिक्स को इंसर्ट नहीं कर पाते थे। क्या CUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा उसमें हम लोग किसी ग्राफिक्स को इंसर्ट नहीं कर पाते थे। और समय दर समय टेक्नोलॉजी एडवांस होते गए, तो इसमें हम लोग ग्राफिक्स इंसर्ट कर पाते हैं। एक्सटर्नल फाइल हो चाहे इंटरनल फाइल, जैसा भी हम लोग ग्राफिक्स इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते थे। ये एक फीचर था जो इसके अंदर ये वो विशेषताएं मतलब फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स का रूप था। यहाँ पर यह था डिसएडवांटेज का था, किसका? CUI के लिए। अब हम लोग बात करेंगे GUI के पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, जिस एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट मीन्स Microsoft is the name of a manufacturer.
माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वो एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है जो इस वर्ड 2010 जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया या बनाया। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमें कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्या है। तो मैं यहाँ पर दो डिवाइस आपके सामने तुलना करता हूँ दोनों चीज से, कि कंप्यूटर में आप जो भी बातें लिखेंगे, जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद जब आप लास्ट पोजीशन पे आते हो, तो जैसे यहाँ पर कर्सर लास्ट पोजीशन पे जाता है तो अपने आप वो सेकंड लाइन पर मूव कर जाता है। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टेक्स्ट रैपिंग। मतलब कि सेंटेंस हमने शुरू किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टिल लास्ट पोजीशन ऑफ द कर्सर, देन जैसे आप कुछ वर्ड को लिखना शुरू करोगे उसके आखिरी पोजीशन पर, तो वो क्या होगा, वर्ड टूट करके सेकंड लाइन पर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। बट टाइपराइटर, कंप्यूटर से पहले क्या था, टाइपराइटर। तो टाइपराइटर पर हम लोग जो भी कोई पेज टाइप करते थे, जो भी कोई पेज हम लोग टाइप करेंगे, तो हमें सेकंड लाइन पर आने के लिए, सेकंड लाइन पर अपने कर्सर को लेकर आने के लिए, उसमें जो ये हैंडल होता है उसे हम लोग को रोटेट करना पड़ता था। आप लोग कहीं टाइपराइटर का मशीन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एक मेन डिफरेंस ये कि हमें सेकंड लाइन में आने के लिए, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हमें बार बार उस रोटर को रोटेशन मतलब रोटेट करना पड़ता था। परंतु जबकि कंप्यूटर में ऐसी कोई सुविधा हमें नहीं मिलेगी, ऐसी सुविधाएं हमें जरूरत ही नहीं है। हम लोग लिखते जाएंगे, कंप्यूटर अपने आप उस वर्ड को, उस सेंटेंस को एडजस्ट कर लेगा। ओके, अगर हम लोग टाइपराइटर में कोई भी सेंटेंस लिखते लिखते इन बिटवीन किसी वर्ड में हमने मिस्टेक कर दिया तो ये मैन्युअली हमारे लिए बहुत ही डेंजरस चीज है। इसको हमें पेज को बदलने की नौबत आ सकती है। परंतु कंप्यूटर में हम लोग लिखते लिखते जाए और इन बिटवीन हम लोग किसी वर्ड में मिस्टेक कर दिए तो हमें पेज बदलने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसको डिलीट कमांड के द्वारा, बैक स्पेस कमांड के द्वारा इरेज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज। थर्ड, टाइपराइटर के मशीन के द्वारा जिस पेज को हम लोग टाइप कर रहे हैं उसका कोई हम लोग फॉर्मेट, उसका कोई डिजाइन नहीं बदल सकते। ये हमेशा जब भी होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही होगा। कंप्यूटर में ऐसी सुविधा है कि हम अपने पेज को अलग अलग बैकग्राउंड से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, थर्ड डिफरेंस। फोर्थ, टाइपराइटर में कहीं से हम लोग इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते, जबकि कंप्यूटर में ऐसी सुविधा है। मतलब कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये हमें सुविधा मिलता है कि हम लोग कहीं से भी इमेज ला करके, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हमें समझ में आना चाहिए ताकि हमसे कोई पूछ ले कि आखिर हम लोग जब टाइपराइटर के द्वारा काम कर ही लेते थे तो हमें कंप्यूटर के वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सॉफ्टवेयर की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो हमें कुछ डिफरेंस पता होना चाहिए, तब हम लोग उसको समझा सकते हैं। तो एक तो ये, उसके बाद टाइपराइटर पे, कंप्यूटर में टाइपराइटर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद उसको हम लोग, टाइपराइटर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकें, जबकि कंप्यूटर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर, इसमें हमें ये सुविधा मिलता है, इसमें हमें फैसिलिटी हमें मिलती है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जब तक, जिस समय तक हम लोग चाहे उसको रख सकते हैं, जब चाहे, जिस समय चाहे उसको ओपन करके देख भी सकते हैं, और जिस दिन चाहे हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है।
कि जब तक हम उसको चाहे यूज किए, जब चाहे उसको हम लोग देख लिया, रिट्राइव कर लिया, और जिस दिन चाहे उसी दिन हम लोग उसके दिमाग से हटा दिए। क्या ये सारी सुविधाएं हम लोग हमारे अंदर, हमारे मनुष्यों के अंदर ऐसी सुविधाएं हैं? हम लोग हर बात तो समझते ही है, परंतु क्या समझते हैं, सुनते हैं, परंतु जब जिस दिन चाहे उस दिन बात को भूल सकते हैं? नहीं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस है जिसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैं डेफिनेशन देना चाहता हूं। मैं आपको एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैं डेफिनेशन देना चाहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब मीन्स एमएस वर्ड। MS Word is an application software that is used to create any type of document, like letter application, resume, and also can create document in tabular form. Tabular form. ओके, मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग इसमें एप्लीकेशन भी तैयार कर सकते हैं, लेटर भी तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम भी तैयार कर सकते हैं, और अपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जहां पर हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़े, टेबुलर वर्क, ये भी काम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन इंसर्ट, और also can insert the graphics, that may be offline or online mode. That may be offline and online. ओके, मतलब कि मैंने जो हिंदी में बोला उसको मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दिया
कि MS Word इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने किसी अपने वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, जब मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जिक्र किया था, तो मैंने सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार बतलाया था, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम एंड देन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि MS Word इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स like letter, application, resume, statement, and also can create documents in the form of tabular format, and also can insert the graphics that may be by the help of offline or online mode। मतलब कि यहाँ से हम लोग विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, जैसा हम चाहे। एक शब्द मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है कि एंड ऑल्सो कैन फॉर्मेट टू दिस डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, आवर विश, आवर डिजायर। ओके, जो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ये सब फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर है। मतलब कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि प्लेन ही डॉक्यूमेंट तैयार होगा, नहीं, आप टेबुलर फॉर्म के भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि टेबुलर फॉर्म में तैयार करने के बाद क्या है, तो चाहे तो आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। इमेज इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, आप चाहे तो उस डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव मतलब प्रेजेंटेशन वे में, प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, टू रिप्रेजेंट आवर थॉट और आवर व्यू in the front of different types of audience in attractive mode। अगर आपके प्रेजेंटेशंस में अट्रैक्शंस नहीं है तो आपका प्रेजेंटेशंस को मायने नहीं रखता। आपका प्रेजेंटेशंस अगर ऑडियंस के को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो आपका प्रेजेंटेशंस कोई मायने नहीं रखता। तो ये सारे फीचर हमें इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस डेफिनेशंस में आप मेरी बातों को समझने की कोशिश किए होंगे, करेंगे भी, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरी तरह से ग्राफिक्स करके आपको समझाऊंगा। ओके, हाँ।